ज्ञान की महिमा और प्रकृति पुरुष से जगत की उत्पत्ति। श्री भगवान उवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानं मानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गताः। भावार्थ, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, समस्त ज्ञानों में भी सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को मैं तेरे लिए फिर से कहता हूँ, जिसे जानकर सभी संत मुनियों ने इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त किया है। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथयन्ति च। भावार्थ, इस ज्ञान में स्थिर होकर वो मनुष्य मेरे जैसे स्वभाव को ही प्राप्त होता है। वो जीव न तो सृष्टि के प्रारंभ में फिर से उत्पन्न नहीं होता है और न ही प्रलय के समय कभी व्याकुल होता है। मम योनिर्मद ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। भावार्थ, हे भरतवंशी, मेरी ये 8 तत्वों वाली जड़ प्रकृति ही समस्त वस्तुओं को उत्पन्न करने वाली योनि है और मैं ही ब्रह्म रूप में चेतन रूपी बीज को स्थापित करता हूँ। इस जड़ चेतन के संयोग से ही सभी चराचर प्राणियों का जन्म संभव होता है। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। भावार्थ, हे कुंती पुत्र, समस्त योनियों जो भी शरीर धारण करने वाले प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सभी को धारण करने वाली ही जड़ प्रकृति ही माता है और मैं ही ब्रह्म रूपी बीज को स्थापित करने वाला पिता हूँ। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबंधन्ति महाबाहो देहे देहिन्मव्ययम्। भावार्थ, हे महाबाहु अर्जुन, सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण, ये तीनों गुण भौतिक प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों के कारण ही अविनाशी जीवात्मा शरीर में बन जाती है। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाश कमनामयम् सुख संगेन बंधाति ज्ञान संगेन चानघ। भावार्थ, हे निष्पाप अर्जुन, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण पाप कर्मों से जीव को मुक्त करके आत्मा को प्रकाशित करने वाला होता है, जिससे जीव सुख और ज्ञान के अहंकार में बन जाता है। रजो रागात्मकं विद्धि तृणाश संग समुद्भवम् तन्निबंधाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनां। भावार्थ, हे कुंती पुत्र, रजोगुण को कामनाओं और लोभ के कारण उत्पन्न हुआ समझ, जिसके कारण शरीरधारी जीव सकाम कर्मों में बन जाता है। तमस्त्व ज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादलास्य निद्रा भी स्थानि निबध्नाति भारत। भावार्थ, हे भरतवंशी, तमोगुण को शरीर के प्रति मोह के कारण अज्ञान से उत्पन्न हुआ समझ, जिसके कारण जीव प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बन जाता है। सत्वं सुखे सज्जयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे सज्जयत्युत। भावार्थ, हे अर्जुन, सतोगुण मनुष्य को सुख में बांधता है, रजोगुण मनुष्य को सकाम कर्म में बांधता है और तमोगुण मनुष्य को ज्ञान को ढककर प्रमाद में बांधता है। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। भावार्थ, हे भरतवंशी अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण के घटने पर सतोगुण बढ़ता है, सतोगुण और रजोगुण के घटने पर तमोगुण बढ़ता है। इसी प्रकार तमोगुण और सतोगुण के घटने पर तमोगुण बढ़ता है। सर्वद्वारेषु देहे स्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्या द्विवृद्धम सत्वमित्युत। भावार्थ, जिस समय इस शरीर के सभी 9 द्वारों में ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है, उस समय सतोगुण विशेष बुद्धि को प्राप्त होता है। लोभः प्रवृत्तिर आरंभः कर्मणामशमः स्पृहा राज्य से तानि जायन्ते विवृद्धे भारतवर्षभ। भावार्थ,
हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, जब रजोगुण विशेष बुद्धि को प्राप्त होता है तब लोभ के उत्पन्न होने कारण फल की इच्छा से कार्यों को करने की प्रवृत्ति और मन की चंचलता के कारण विषय भोगों को भोगने की अनियंत्रित इच्छा बढ़ने लगती है। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्य तानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। भावार्थ, हे कुरुवंशी अर्जुन, जब तमोगुण विशेष बुद्धि को प्राप्त होता है तब अज्ञान रूपी अंधकार, कर्तव्य कर्मों को न करने की प्रवृत्ति, पागलपन की अवस्था और मोह के कारण न करने योग्य कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम यति देहभृत तदोत्तमविदाम लोकान मलान प्रतिपद्यते। भावार्थ, जब कोई मनुष्य सतोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त होता है तब वो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल स्वर्ग लोकों को प्राप्त होता है। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़ योनिषु जायते। भावार्थ, जब कोई मनुष्य रजोगुण की बुद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त होता है तब वो सकाम कर्म करने वाले मनुष्य में जन्म लेता है और उसी प्रकार तमोगुण की बुद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त मनुष्य पशु पक्षियों आदि निम्न योनियों में जन्म लेता है। कर्मणः सुकृत्य सायुः सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसः फलम। भावार्थ, सतोगुण में किए गए कर्म का फल सुख और ज्ञान युक्त निर्मल फल कहा गया है। रजोगुण में किए गए कर्म का फल दुख कहा गया है और तमोगुण में किए गए कर्म का फल अज्ञान कहा गया है। सत्वात् स जायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च। भावार्थ, सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से निश्चित रूप से लोभ ही उत्पन्न होता है और तमोगुण से निश्चित रूप से प्रमाद मोह अज्ञान ही उत्पन्न होता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। भावार्थ, सतोगुण में स्थित जीव स्वर्ग के उच्च लोकों को जाता है, रजोगुण में स्थित जीव मध्य में पृथ्वी लोक में ही रह जाता है और तमोगुण में स्थित जीव पशु आदि नीच योनियों में नरक को जाता है। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दर्ष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। भावार्थ, जब कोई मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता है और स्वयं को दृष्टा रूप से देखता है तब वो प्रकृति के तीनों गुणों से परे स्थित होकर मुझ परमात्मा को जानकर मेरे दिव्य स्वभाव को ही प्राप्त होता है। गुणानि तान तित्य त्रिंदेहि देह समुद्भावन जन्म मृत्यु जरा दुःखै विमुक्तो मृतमुश्रुते। भावार्थ, जब शरीरधारी जीव प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है तब वो जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त होकर इसी जीवन में परम आनंद स्वरूप अमृत का भोग करता है। अर्जुन उवाच कैर्लिंगे स्त्रीन् गुणाने तान तितो भवति प्रभो किमाचारः कथम चैत्रान् स्त्रीन् गुणा नति वर्तते। भावार्थ, अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, प्रकृति के तीनों गुणों को पार किया हुआ मनुष्य किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है और उसका आचरण कैसा होता है तथा वो मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों को किस प्रकार से पार कर पाता है। श्री भगवान उवाच प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। भावार्थ, श्री भगवान ने कहा, जो मनुष्य ईश्वरीय ज्ञान रूपी प्रकाश तथा कर्म करने में आसक्ति तथा मोह रूपी अज्ञान के बढ़ने पर कभी भी उनसे घृणा नहीं करता है तथा समान भाव में स्थित होकर ना तो उनमें प्रवृत्ति होता है और ना ही उनसे निवृत्त होने की इच्छा रखता है। उदासीन वदासीनो गुणैयो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। भावार्थ,
जो उदासीन भाव में स्थित रहकर किसी भी गुण के आने जाने से विचलित नहीं होता है और गुणों को ही कार्य करते हुए जानकर एक ही भाव में स्थिर रहता है। समदुःख सुख स्वस्थः समलोष्टा संकाचनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदा तत्म संस्तुति ही। भावार्थ, जो सुख और दुख में समान भाव में स्थित रहता है, जो अपने आत्म भाव में स्थित रहता है, जो मिट्टी पत्थर और स्वर्ण को एक समान समझता है, जिसके लिए ना तो कोई प्रिय होता है और ना ही कोई अप्रिय होता है, तथा जो निंदा और स्तुति में अपना धीरज नहीं खोता है। मान अपमानयो स्तुल्य स्तुल्यो मितरारि पक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः सा उच्यते। भावार्थ, जो मान और अपमान को एक समान समझता है, जो मित्र और शत्रु के पक्ष में समान भाव में रहता है तथा जिसमें सभी कर्मों के करते हुए भी कर्तापन का भाव नहीं होता, ऐसे मनुष्य को प्रकृति के गुणों से अतीत कहा जाता है। माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान सन्मिति तेता ब्रह्म भूयाय कल्पते। भावार्थ, जो मनुष्य हर परिस्थिति में बिना विचलित हुए अनन्य भाव से मेरी भक्ति में स्थिर रहता है, वो भक्त प्रकृति के तीनों गुणों को अति शीघ्र पार करके ब्रह्म पद पर स्थित हो जाता है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा मूर्तास्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। भावार्थ, उस अविनाशी ब्रह्म पद का मैं ही अमृत स्वरूप, शाश्वत स्वरूप, धर्म स्वरूप और परम आनंद स्वरूप एकमात्र आश्रय हो। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे प्रकृति गुण विभाग योगो नाम 14 अध्यायः।